अभी मुझे वॉफल चाहिए। क्या बनाएंगी? हाँ, वॉफल जरूर। चलो शुरू करते हैं। मुझे थोड़ी जेली चाहिए। इसे गर्म पानी के साथ एक कटोरे में डालेंगे। सब कुछ मिक्स करेंगे। पूरा मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। वाओ! अब चलो वॉफल मेकर लेते हैं। हाँ, नहीं, यह काम नहीं करेगा, लेकिन एक सिलिकॉन मोल्ड ठीक रहेगा। इसमें हमारा जेली मिक्सचर डालेंगे, बस इस तरह से। आपको यह कैसा लगा दादी? अजीब रेसिपी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने बहुत बढ़िया जेली वॉफल बनाए हैं। देखो, वाह, यह वाकई दिलचस्प है। मैं इसे चखना चाहूंगी। अब मजेदार काम। मुझे रंगीन चॉकलेट चाहिए। इसे पानी के साथ पिघलाएं। जब सारी हरी चॉकलेट पिघल जाए तो इसमें थोड़ा सा वॉफल डिप करेंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसे एक प्लेट पर रखेंगे। क्या ये आपको किसी चीज की याद दिलाता है? मुझे पता है कि क्या मिलाना है। पिघली हुई चॉकलेट लेंगे और चॉकलेट की बूंदें बाहर निकालेंगे, बस इस तरह से। अब यह तरबूज के बीज की तरह दिख रहा है। जेली पर जमे हुए चॉकलेट की बूंदें सावधानी से रखें। और अब यह तरबूज जैसा दिख रहा है ना? सोफी को मेरी क्रिएटिविटी जरूर पसंद आएगी। वाह, यह एक बढ़िया आइडिया है, लेकिन मेरे क्लासिक वॉफल सोफी के लिए ज्यादा स्वादिष्ट होंगे। मैंने पहले ही बैटर तैयार कर लिया है। इसे वॉफल मेकर में डालें, लेकिन सिर्फ आधा ही। अब मुझे एक कोको चाहिए। इसे बचे हुए बैटर में डालें, मिलाएं, फिर वॉफल मेकर के दूसरे आधे हिस्से में चॉकलेट बैटर को डालेंगे ताकि वे चॉकलेट वनीला बन जाए। बस इस तरह से यहाँ डाला और अब इसे बंद कर देती हूँ और उनके पकने का इंतजार करती हूँ। मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ शेफ। चलो अब वॉफल बाहर निकालती हूँ। वाह, क्या खुशबू है। वाह दादी, ये तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद शेफ। वॉफल को प्लेट में रखें, उन पर शहद डालें और अब ऊपर से स्ट्रॉबेरी डालेंगे। कितना प्यारा है। क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए? मैंने उन्हें खुद उगाया है। हाँ, डैनी, तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए? ओह डैनी, क्या कर रहे हो? ओह, मैं इसे कैसे रोकूं? बैटर हर जगह उड़ रहा है। यह रुक गया। धन्यवाद दादी। मिक्सर को दूर रख देता हूँ। लगता है कि बैटर तैयार है। इसे वॉफल मेकर में डालें। अरे, सारा बैटर कहाँ है? सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं डोनट से वॉफल बना सकता हूँ। उफ डैनी, ये डोनट नहीं वॉफल होगा। ओह चलो। सोफी, चलो इसे चख कर बताओ। वाह, तुम सबने मेरे लिए वॉफल बनाए हैं। लगभग सभी ने। आओ देखिए कि अंदर क्या है। यह तो डोनट जैसा दिख रहा है। दिलचस्प है। चलो इसे ट्राई करते हैं। रुको, इसका स्वाद तो डोनट की तरह है। और इसमें क्या है? इसकी महक तो बहुत अच्छी है। चलो वॉफल में से एक ट्राई करते हैं। स्ट्रॉबेरी। एक बाइट लेती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब इन वॉफल को भी चखते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और ये क्या है? क्या ये जेली है? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा या खाया है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन कौन जीतेगा? मुझे सोचने के लिए 1 मिनट दीजिए। मुझे स्ट्रॉबेरी ज्यादा पसंद है। इसका मतलब ये वॉफल जीत रहा है। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे वॉफल सबसे स्वादिष्ट होंगे। मैं अभी ड्राइंग खत्म करूंगी। वाह, ये हो गया। मुझे फ्राइड अंडे चाहिए। ये इतना मुश्किल नहीं है। आप शुरू कर सकते हैं। आइडिया अच्छा है। चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। मुझे अंडे चाहिए। चलो पैकेट खोलता हूँ। उफ, ये खुल क्यों नहीं रहा है? चलो अंडे मेरे लिए खुल जाओ। ओह नहीं, सारे अंडे टूट गए। अब मैं किससे फ्राइड एग बनाऊंगा?
ओह हाँ, मैं सोफी की फेवरेट कैंडीज का इस्तेमाल करूँगा। उसे मार्शमेलो बहुत पसंद है और अगर हम मार्शमेलो को थोड़ा पिघला दे तो यह एग व्हाइट की तरह ही दिखेगा। हेयर ड्रायर से यह काम ठीक से हो जाएगा। हो गया, अब मुझे जर्दी बनाने की जरूरत है। यह पीली हबा बबा गम होगी। वाह! और हाँ, मैं नमक डालना नहीं भूलूंगा। मैं नमक की जगह एक्सप्लोडिंग कारमेल का इस्तेमाल करूंगा। बढ़िया डिश है। ओ डैनी, फ्राइड एग बनाना बहुत आसान है। ये सच है। मैं आपको एक मास्टर क्लास दिखा सकता हूँ। अंडे को कटोरे में तोड़ा और इस प्यारे छोटे सुअर का उपयोग करके सफेद और जर्दी को अलग करेंगे। और जब सभी जर्दी एक अलग कटोरे में हो तो सफेद को 2 कटोरे में डालेंगे। एक कटोरे में लाल खाने वाला रंग और दूसरे में हरा खाने का रंग डालेंगे। मिक्स करेंगे। हमें योग को भी फेंटना होगा। और अब अच्छे से फेंट लेता हूँ और इसे पैन में डालूंगा और इसके पकने तक इंतजार करना होगा। और फिर इसे आधा रोल करेंगे और फिर पैन के आधे हिस्से पर हरे अंडे का सफेद भाग डालेंगे। फिर लाल अंडे का सफेद भाग डालेंगे। फिर अंडे को रोल करेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। कुछ हरे हर्ब्स और फिर चेरी टमाटर से इसे सजा देंगे। ये है हरे हर्ब्स और ये चेरी टमाटर। सोफी बहुत खुश होगी। दादी फिर से सो गई। उठो दादी। ओह, मैं एक आजमाया हुआ और सच्चा तरीका आजमाता हूँ। थोड़ा शोर। दादी उठो। हाँ, क्या? कहाँ? मैं नहीं सो रही थी। चलो मैं मिर्च काटना खत्म करती हूँ। अब मिर्च को पैन में रखती हूँ। प्रत्येक मिर्च में एक अंडा तोड़कर डाल देती हूँ। वाह, सब कुछ तैयार है। इसे टॉस करें। मैंने पहले ही प्लेट तैयार कर ली है। पकड़ती हूँ। 1 2 3, बिल्कुल सही। सोफी जल्दी करो और इसे चक्कर बताओ और एक विनर चुनो। बिल्कुल, मुझे बहुत भूख लगी है। यह क्या है? मिर्च? मुझे सब्जियाँ पसंद नहीं है। ठीक है, चलो इसे चक्कर देखती हूँ। बहुत खराब। अब चलो इस रंगीन रोल को ट्राई करते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। और एक आखिरी अंडा बचा है। वाह, ये एक मीठा अंडा है। यह अद्भुत है। वाह, क्या ये पॉपिंग कैरमेल है? बहुत बढ़िया। और योग किससे बनी है? चलो इसे ट्राई करती हूँ। ओह, यह मेरा फेवरेट गम है। मुझे गम से बबल बनाना बहुत पसंद है। और मीठा अंडा जीत रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुमने सुना? मैं जीत गया। मैं चैंपियन हूँ। इस बार यह कुछ दिलचस्प है। यह मिल्क शेक है। इसे जल्दी से तैयार करो प्लीज। यह बहुत आसान है। मुझे दूध की जरूरत नहीं है। मैं फैंटा का इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास बहुत सारे फ्लेवर है। चलो एक आइस क्यूब ट्रे लेते हैं। इसमें फैंटा के अलग अलग फ्लेवर डालेंगे। हर ट्रे में एक अलग फ्लेवर। अब मुझे बर्फ को जमाने के लिए सुपर कोल्ड फैंटा चाहिए। हाँ, ये बहुत ठंडा है। ओह, लग रहा है मानो मेरे अंदर अंटार्कटिका समा गया है। चलो जल्दी से इस ठंड को बाहर निकालते हैं। सब कुछ जम गया है। बर्फ को एक बड़े लंबे ग्लास में डालें और फिर स्प्राइट डालेंगे। देखो, यह कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और यह रहा स्ट्रॉ। वाओ बेटा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं सोफी के लिए सब्जियों की स्मूदी बना रही हूँ। जूसर में सभी हेल्दी सब्जियाँ डालेंगे। ब्रोकली, गाजर। और अब मेरे पास ताजी सब्जियों का जूस का पूरा ग्लास है। अब मुझे एक ग्रेप फ्रूट चाहिए। इसमें एक छेद बनाएंगे और सब्जियों का जूस इसके अंदर डालेंगे। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। वाओ, अब इसमें एक स्ट्रॉ डालेंगे और बाकी को ग्लास में डाल देती हूँ। डैनी, इसे चक्कर देखो। ठीक है दादी। उम्मीद है मैं बच जाऊंगा। कितना गंदा स्वाद है।
मैं दादी को परेशान नहीं करना चाहता। चलो इसे पीते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है दादी। सच में? धन्यवाद डैनी। और शेफ क्या कर रहा है देखो। मुझे एक ब्लेंडर चाहिए। मैं एक असली मिल्कशेक बनाने जा रहा हूँ। मैं एक ब्लेंडर में सब कुछ नीला डाल रहा हूँ। नीली आइसक्रीम, ब्लूबेरी, नीला सिरप, और दूसरे ब्लेंडर में सब कुछ गुलाबी। गुलाबी आइसक्रीम, रास्पबेरी और गुलाबी सिरप। बस इतना करना बाकी है कि सब में दूध मिलाना है और ब्लेंडर चालू करना है। यह स्वादिष्ट होना चाहिए। मिल्क शेक को ग्लास में डालें, व्हिप्ड क्रीम से सजाएं, नट कैंडी छिड़के और ढक्कन से बंद कर देंगे। बस ऐसे। और मैं स्ट्रॉ के साथ एक स्पेशल हेलमेट तैयार करूंगा। सोफी उन्हें पहनेगी और एक साथ 2 मिल्क शेक का स्वाद लेगी। वाह शेफ, तुमने खुद को मात दे दी है। ओह धन्यवाद। दोस्तों, सोफी हमारा इंतजार कर रही है। चलो इसे चक्कर बताओ। वाह कितना बढ़िया। मैं इसी से शुरुआत करना चाहती हूँ। यह संतरे के जूस जैसा दिखता है। दिलचस्प है। इसकी गंध लेकिन बहुत खराब है। चलो इसे चक्कर देखती हूँ। उफ, दादी की सब्जी वाली स्मूदी। ओह, मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। दादी, यह बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, अब चलो वो ट्राई करते हैं जो मुझे चाहिए। कितना बढ़िया। सब्जी वाली स्मूदी से कहीं बेहतर है। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आया। और यहाँ तो एक पूरा हेलमेट है। चलो इसे लगाएं और स्मूदी चखे। यहाँ एक खास स्ट्रॉ है जो स्मूदी को एक में मिला देता है। यह अद्भुत है। मुझे पक्का पता है कि यह स्मूदी जीतेगी। यम्मी, बहुत बढ़िया। ये जीत रही है। वाह, मुझे पता था कि सोफी को मेरा आइडिया पसंद आएगा। मुझे केक चाहिए। इसे जल्दी बनाओ प्लीज। केक? दिलचस्प। मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले चलो केक को इकट्ठा करते हैं। मेरे पास एक नीला केक होगा। फ्रॉस्टिंग लगा देती हूँ और फिर इसे अच्छे से सब ओर लगाएंगे। सुपर। आप नीले रंग के नट कैंडी छिड़केंगे। ये इतना स्वादिष्ट है, मैं खुद को रोक नहीं सकती। वाह, बहुत स्वादिष्ट। अब इसमें बहुत सारा लिक्विड कैंडी डालेंगे। ओह, ये बहुत सुंदर और स्वादिष्ट है। वाह, जरा इसे देखो, कितना खूबसूरत लग रहा है। बस पॉप रॉक्स छिड़कना बाकी है। मैं चाहती हूँ कि केक चारों ओर से कैरामेल से ढका हो। वाह, बहुत बढ़िया। सुपर। वाह ईथन, तुम्हारे पास पूरी गम मशीन है? हाँ, अपने हाथ हटाओ। मैं केक को गम से सजाने जा रहा हूँ। मैं मशीन को खोलने में कामयाब रहा। अब मैं गुलाबी गम निकालूंगा। मेरे पास एक सुंदर गुलाबी केक होगा। इसे केक के बीच में रखता हूँ और अब रोलिंग पिन से कुछ गम को बेल लूंगा। अब हमारे पास गम की एक बड़ी परत है। हम पूरे केक को इससे ढक सकते हैं। अब मेरा केक पूरी तरह से गुलाबी हो गया है। ये बहुत प्यारा है। बस अब थोड़ा गुलाबी गम ऊपर से लगाना है। छोटे छोटे प्यारे प्यारे सुंदर। और इसे हवा बब्बा लोगों से सजाना है। और अब थोड़ी गुलाबी फ्रॉस्टिंग हो गया। कितना सुंदर। मैं मॉल्टीसर से चॉकलेट केक सजा रही हूँ। मैं एक चॉकलेट केक बनाना चाहती हूँ। मैंने पहले ही सारे मॉल्टीसर्स को केक के अंदर छेद में डाल दिए हैं। अब हम किटकैट निकालते हैं। इसका इस्तेमाल केक को सजाने के लिए करेंगे। यह इसे और भी स्वादिष्ट बनाता है। ऐसे चारों ओर। अब ऊपर से कुछ ओरियो क्रम्स छिड़केंगे। मुझे ये कुकीज बहुत पसंद है। वाह, बहुत सुंदर। मेरा केक बन गया है। अब लिंडसी को इसे चक्कर बताना है।
बॉन एपेटिट लिंसी। वाह कितना बढ़िया, मैं हर केक ट्राई करना चाहती हूँ। चलो इस नीले केक से शुरुआत करते हैं। चलो एक टुकड़ा लेते हैं। वाह ये कितना शानदार लग रहा है, ये अंदर से भी नीला है। इसका स्वाद ठीक है। अब चलो गुलाबी वाले केक को ट्राई करती हूँ। वाह केक के अंदर गम है, कूल। चलो इसे ट्राई करती हूँ। और मैं बबल भी बना सकती हूँ। इसके लिए स्पेशल लाइक। अब चलो चॉकलेट वाला ट्राई करते हैं। वाह ये कमाल का है। मुझे चॉकलेट वाली हर चीज पसंद है। वाह उंगलियों को चाट कर खाने लायक है। मैरी का केक विनर है। सच में मेरा केक सबसे बढ़िया है। धन्यवाद लिंसी। अब मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। आप शुरू कर सकते हैं। हाँ काम आसान है। चलो पॉपकॉर्न बनाना शुरू करते हैं। सभी दाने पैन में डालेंगे। वाह पर इससे सारे पॉपकॉर्न बिखर जाएंगे। इसे ढक्कन से ढकना होगा। अब यह ठीक है। अब स्नीकर्स बार लेते हैं। मैं चॉकलेट पॉपकॉर्न बनाऊंगी। स्नीकर्स बार को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होगा और पॉपकॉर्न के साथ पैन में डालना होगा। यह स्वादिष्ट होगा। सब कुछ मिला देती हूँ। कितना सुंदर है, देखो। बस इसे एक बकेट में डालना बचा हुआ है। ये रहा मेरा बकेट। इसमें डाल देती हूँ पॉपकॉर्न और बस। अब मैं 2 स्नीकर्स बार से सब कुछ सजाना चाहती हूँ। लिंसी बहुत खुश हो जाएगी। मुझे खुद इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ईथन मेरे पॉपकॉर्न को घूरो मत। तुम्हें अपना खुद का पॉपकॉर्न बनाना है। हाँ तुम सही कह रही हो मैरी। मैं गुलाबी पॉपकॉर्न बनाऊंगा। ऐसा करने के लिए पॉपकॉर्न के दानों पर गुलाबी न्यूटेला डालेंगे। बस इतना काफी है। इसे फॉइलिंग पेपर में लपेट देंगे और बस इसे अच्छी तरह से गर्म करना है। एक ब्लो टॉर्च यह काम कर देगा। वाह कुछ ही सेकंड में यह तैयार है। देखते हैं कि हम इसे गुलाबी बना पाए हैं या नहीं। हाँ पॉपकॉर्न गुलाबी है, मस्त। चलो इसे ट्राई करते हैं। स्वादिष्ट। अब पॉपकॉर्न को स्टिक पर लगाते हैं। मैं लिंसी के लिए पॉपकॉर्न का गुलदस्ता बनाना चाहता हूँ। यह कितना प्यारा निकला है। यह वाकई बहुत बढ़िया है। लिंसी इसे देखकर खुश हो जाएगी। मेबल तुमने अभी तक कुछ बनाया नहीं। अजीब है, मेबल कहाँ है? अरे वाह। हाँ मैंने एक पूरी पॉपकॉर्न मशीन लाने का फैसला किया है। यह पॉपकॉर्न बनाने का सबसे आसान तरीका है। हमें इसमें मकई के दाने डालने होंगे। मेरे पास कुछ है। दानों को कटोरे में डालें। बस इतना ही काफी है। उनमें थोड़ा च्युइंगम पाउडर मिलाएंगे। अगर पाउडर को थोड़ी देर अपने मुंह में रखेंगे और चबाएंगे तो हमें गम मिल जाएगा। बढ़िया है ना? लेकिन यह काफी नहीं है। मेरे पास और भी बहुत है। मकई के दानों में पाउडर डालें। इसे मशीन में डालें और चालू करें। वाव, ये काम करता है। पॉपकॉर्न वाकई नीला है। अब बस बकेट को नीले पॉपकॉर्न से भरना है। यह बहुत बढ़िया निकला। मैं चाहती हूँ कि लिंसी इसे ट्राई करे। मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनाया है। वाह, क्या ये पॉपकॉर्न का गुलदस्ता है? मुझे ये बहुत पसंद आया। ये बहुत प्यारा है। मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। स्वादिष्ट। धन्यवाद ईथन। और इसमें क्या है? नीला पॉपकॉर्न। बढ़िया, मैंने ऐसा कभी नहीं खाया। यह स्वादिष्ट है।
अब चलो चॉकलेट पॉपकॉर्न को ट्राई करती हूँ। यह जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। वाह, मैं अपनी जीभ तक निकल जाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन कौन जीतेगा? मुझे देखने दो। मुझे यह गुलदस्ता सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद। वाह, मेरा पॉपकॉर्न बुके जीत गया। उदास मत हो लड़कियों। अब मुझे लेमोनेड चाहिए। कुछ ताजा बनाओ। वाह, यह अच्छा है। मैं जल्दी शुरू करना चाहती हूँ। मुझे कोला चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट है। कोला सभी को पसंद होता है। बढ़िया। अब मजेदार हिस्सा। कोला को भालू के सांचे में डालें। अब इसे फ्रीजर में जमने के लिए रख देती हूँ और थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाए। अब इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। और आइस को भी। आइस को ग्लास में डालें और कोला आइस को सांचे से बाहर निकालेंगे। ओह, कितना प्यारा है। इसे ग्लास में डालती हूँ और इसके ऊपर कोला डालेंगे। कितना प्यारा है। लिंसी इस पर फिदा हो जाएगी। यह कितना शानदार है। मुझे फैंटा चाहिए। इसे ग्लास में डाल देती हूँ। वाओ, सोडा के खूबसूरत नीले रंग को देखो। अब इसमें थोड़ा खाने वाला ग्लिटर का इस्तेमाल करेंगे। ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और खाना पकाने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वे किसी भी ड्रिंक के लिए एक सुंदर प्रभाव पैदा करते हैं। जादुई। वाह, तुम्हारी कॉकटेल कितनी खूबसूरती से चमक रही है। ठीक है, मैं इसे नहीं छूऊंगा। अब मेरी बारी है। चीनी ले, इसे पैन में डालें। यहाँ चेरी जैम भी डालेंगे। सब कुछ एक साथ पकाएंगे। मुझे चेरी कैरामेल चाहिए। हाँ, इसे अच्छे से पका देता हूँ। यह तैयार है। ग्लास को इसमें डुबोएं और इसे तेजी से उठाएंगे। यह ग्लास के लिए एक सुंदर डेकोरेशन बन गई। अब मैं कॉकटेल बनाऊंगा। ब्लेंडर में स्ट्रॉबेरी डालें, मिक्स करें। हमें ताजा निचोड़ा हुआ स्ट्रॉबेरी जूस मिला है। इसे ग्लास में डालेंगे और अब बस इसे व्हिप्ड क्रीम से और स्ट्रॉबेरी से सजाना बाकी है। ये गया स्ट्रॉबेरी। लिंसी, इसे चख कर बताओ। वाह, सभी कॉकटेल बहुत बढ़िया है। मैं भालू वाले इस कॉकटेल से शुरुआत करना चाहती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। मुझे कोक बहुत पसंद है। और भालू किस चीज से बना है? हाँ, यह भी कोक से ही बना है। बहुत बढ़िया। भालू बहुत प्यारा है। दूसरे कॉकटेल पर सजावट किस चीज से बनी है? ओह, यह कैरामेल है। बढ़िया। चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। स्ट्रॉबेरी बहुत बढ़िया। मुझे ये पसंद आया। हाँ, सिर्फ एक लेमोनेड बचा है। वाह, ये कितनी खूबसूरती से चमक रहा है। मैं इसे हमेशा देखती रह सकती हूँ। ऐसी खूबसूरती से नजर हटाना मुश्किल है। मुझे इसका स्वाद लेना है। कमाल का स्वाद। वाह, यह पक्का जीत रहा है। मुझे और चाहिए। ये, मैं जीत गई।